आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की यह धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक ऐसा युग था जहां विशालकाय पेड़ों के झुरमुट बादलों को छूते थे और जमीन पर उन जीवों का साम्राज्य था जिनकी एक पदचाप से धरती कांप उठती थी। इन जीवों को हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। करोड़ों सालों से वे इस ग्रह के निर्विवाद राजा थे। कहीं शांत झीलों के किनारे गर्दन झुकाए लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स पानी पी रहे थे, तो कहीं घने जंगलों के भीतर अपनी पैनी नजरों से शिकार तलाशता टायरानोसोरस रेक्स अपनी दहाड़ से दहशत फैला रहा था। प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी और जीवन का यह चक्र अनंत काल तक चलने वाला लग रहा था। लेकिन नियति ने अंतरिक्ष के किसी अंधेरे कोने में इस साम्राज्य का अंत पहले ही लिख दिया था। अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में मंगल और बृहस्पति के बीच से एक विशालकाय चट्टान अपनी कक्षा से भटक चुकी थी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आकार का एक ऐसा यमदूत था जो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जब यह विशाल क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल के करीब पहुंचा, तो घर्षण की वजह से इसमें इतनी आग पैदा हुई कि यह आसमान में चमकते हुए दूसरे सूरज जैसा दिखने लगा। कुछ ही सेकंडों में इसने नीले आकाश को चीरते हुए मेक्सिको की खाड़ी के पास समुद्र में अपनी दस्तक दी। वह टक्कर इतनी भीषण थी जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। जैसे ही वह जमीन से टकराया, हजारों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा एक साथ मुक्त हुई। एक पल के भीतर टकराने वाली जगह के आसपास की हजारों मील की जमीन भाप बनकर उड़ गई। धमाके के साथ ही समुद्र में हजारों फीट ऊंची लहरें उठीं, जिन्होंने महाद्वीपों के किनारों को निगलना शुरू कर दिया। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गईं, जिससे पूरी दुनिया में भीषण भूकंप आने लगे और शांत पड़े ज्वालामुखी एक साथ फटने लगे। आसमान अब नीला नहीं रहा था, वह जलती हुई राख और मलबे से भर गया था। जो मलबे अंतरिक्ष में उछले थे, वे वापस आग के गोलों की तरह पूरी धरती पर गिरने लगे। जंगल के जंगल धू धू कर जलने लगे। उस दिन डायनासोरों ने अपनी आंखों से साक्षात प्रलय को देखा था। जो जीव धमाके से बच गए थे, उनके लिए असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। हवा में इतनी धूल और सल्फर भर गया था कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक गहरा और काला अंधेरा छा गया। यह अंधेरा कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लिए था। सूरज की गर्मी के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा और चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने लगी। इसे इम्पैक्ट विंटर कहा गया। बिना धूप के पेड़ पौधों ने दम तोड़ दिया। जब हरियाली खत्म हुई, तो सबसे पहले उन विशालकाय शाकाहारी डायनासोरों की मौत हुई, जिन्हें रोज भारी मात्रा में भोजन चाहिए था। जब भोजन की कड़ी की सबसे पहली सीढ़ी टूट गई, तो मांसाहारी जीवों के बीच हाहाकार मच गया। वे भूख और कड़ाके की ठंड से तड़प तड़प कर मरने लगे। वह साम्राज्य जो 15 करोड़ सालों तक फला फूला था, चंद दशकों में पूरी तरह कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। महान टीरेक्स और विशालकाय ब्रैकियोसोरस जैसे जीव अब केवल इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था और मौत का साया। लेकिन इसी विनाश के बीच जीवन की एक नई कोपल फूट रही थी। छोटे स्तनधारी जीव जो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, अपनी छोटी कदकाठी और कम भोजन की जरूरत के कारण इस प्रलय को झेल गए। जब हजारों साल बाद आसमान साफ हुआ और सूरज की पहली किरण फिर से धरती पर पड़ी, तो दुनिया बदल चुकी थी। डायनासोरों का युग समाप्त हो चुका था और हम इंसानों के पूर्वजों के लिए एक नया रास्ता खुल चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति से बलवान कोई नहीं और बदलाव ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य है। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर विशाल उल्कापिंड एस्टेरॉयड गिरने वाला था, तो प्रकृति ने एक अजीबोगरीब खेल खेला। पृथ्वी के एक सुदूर कोने में शून्य गुरुत्वाकर्षण जीरो ग्रेविटी का एक अस्थायी पोर्टल खुला। टायरो नाम का एक जिज्ञासु और बुद्धिमान टायरानोसोरस रेक्स टीरेक्स गलती से उस पोर्टल के करीब चला गया और पलक झपकते ही वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष